शनशन अपने बहन के घर फिलहाल के लिए अपना सामान रखने आई थी। लियो का घर मतलब उसके बॉयफ्रेंड का घर। उसका बॉयफ्रेंड 3 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप जा रहा था, इसीलिए वो शनशन को 3 महीने का वक्त देती है उसके रहने की जगह ढूंढने के लिए। वैसे न्यू ईयर के लिए शनशन कुछ दिनों अपने मम्मी पापा के पास जा रही थी। शनशन लियो से उसके और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बारे में जान के उससे ब्रेकअप कर लेने के लिए बोलती है, पर लियो उसे और एक मौका देना चाहती थी। अगर इसके बाद भी वो अपने आप को नहीं सुधारता तो उसे ब्रेकअप करने में कोई रिग्रेट फील नहीं होती। लियू सच में शनशन से ज़्यादा ही मैच्योर थी। उसे तो शनशन के लिए फिक्र हो रही थी। वो ट्रेन में जाने वाली थी, इसीलिए अगले सीन में हम देखते हैं जिया का कोई रिलेटिव शनशन के शहर का ही था, इसीलिए वो एक पार्सल शनशन को उसके पास डिलीवर करने देती है। शनशन एक बार पूछती भी नहीं है कि उसमें क्या था। बाद में वो फेंग को न्यू ईयर विश करे या ना करे सोचने लगती है और आखिर में कर ही देती है। स्टेशन पे बहुत गंदा भीड़ हो रखा था। शनशन को इसकी आदत नहीं थी तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी इतनी भीड़ में खुद को संभालना। ऐसे में पुलिस उसका बैग चेक करना चाहते हैं। चेक करते वक्त उन्हें उस पार्सल में चाकू कैंची मिलती है जो कि स्टेशन पे लाना मना था। इसी बीच ये बंदा शनशन के पास में रखा हुआ बैग लेके भाग जाता है। एक तो पुलिस का झमेला, ऊपर से इस बैग चोरी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। पुलिस को शनशन की आईडी चेक करनी थी, पर उसकी आईडी चोरी हुई बैग के अंदर ही रह गई थी। वहाँ पे किसी ने उसके बैग चोरी होते हुए नहीं देखा था। मजबूरन उसे पुलिस स्टेशन ले आया जाता है। सीसीटीवी फुटेज पे ये तो साबित हो गया था कि उसका बैग सच में चोरी हुई थी, पर इससे उसकी आईडी प्रूफ नहीं होती है। उसे किसी पहचान वाले को फ़ोन करने के लिए बोला जाता है जो आके उसकी पहचान करवाता, पर शनशन को पता चलता है उसका फ़ोन भी उसी बैग में रह गई थी। फिर वो स्टेशन का फ़ोन यूज़ करना चाहती है और वो सबसे पहले फेंग को कॉल करने जाती है, पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा सोच के वो फेंग के सेक्रेटरी से कहती है। वो उसे फेंग को बोलने से मना करती है, पर उसकी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो वो अपने बॉस को ना बताती। थोड़ी देर बाद फेंग का ड्राइवर शनशन को लेने आता है और बाहर फेंग भी उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। शनशन के लिए ये बहुत बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। उसे तो पुलिस से भी ज़्यादा फेंग को देख के डर लग रहा था। थोड़ी दूर जाते ही शनशन ड्राइवर को गाड़ी पास में ही रोकने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे होटल जाना था। उसने लू शुआंग का घर पहले ही छोड़ दिया था और अब वो लियू के घर जाती, पर वो भी यहाँ पे नहीं थी। लू शुआंग भी नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ दिनों तक होटल में रुकना था, पर उसके लिए उसे पैसे भी चाहिए थे जो कि उसके पास नहीं थे। ड्राइवर के सामने फेंग से पैसे मांगने में भी उसे झिझक आ रही थी। फेंग को समझ आने पे वो ड्राइवर से गाड़ी वहीं पे छोड़ के जाने के लिए बोलता है। बाद में फेंग शनशन से पूछता है क्या उसे कुछ बोलना है। शनशन ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उससे पैसे नहीं मांग सकती थी, इसीलिए वो कुछ और ही बोलती है। फेंग पूछता है क्या उसने पुलिस स्टेशन उसके कंपनी का नाम लिया था, क्या उसे उसके बारे में याद था। शनशन कहती है ऑफ कोर्स, उसे गर्व है कि वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है और वो उसे हमेशा याद रखती है। फेंग कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर पिछले कुछ दिनों से उसने एक बार भी क्यों उसके ऑफिस में कदम नहीं रखा। शनशन मन में कहती है क्या इसमें भी उसकी गलती थी, और वो जो 3 दिनों से एक बार भी उसके सामने नहीं आया उसका क्या। पर सामने कहती है उसने इन दिनों बहुत मेहनत की थी, तो क्या वो उसके मेहनत को देखते हुए कुछ पैसे उधार में दे सकता है। अब फेंग के पैसे थोड़ी ना उसे इतनी आसानी से मिल जाते, ऊपर से अभी तक उसने उसके 2 सवालों का जवाब नहीं दिए थे। शनशन को समझ आने पे वो जल्दी से उसे उसके सवालों के जवाब देती है। पहले वो कहती है कि वो उसके ऑफिस इसीलिए जाती थी क्योंकि वो उसके लुक से मंत्रमुग्ध हो गई थी। अब इससे एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो सकता था कि अगर वो उसके लुक से मंत्रमुग्ध हुई थी तो उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। इसीलिए वो कहती है उसने उसे रिजेक्ट किया था क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट करना चाहती थी। अपने ही जवाब से उसका सर शर्म से झुक जाता है, पर फेंग को उसका जवाब बहुत पसंद आता है। शनशन को लगता है कि अब उसे उधार में पैसे मिल जाएंगे, पर फेंग तो उसे 2 दिन के लिए अपने घर ले आता है। बाद में शनशन अपने मॉम से बात करना चाहती है तो फेंग उसे अपना फ़ोन देता है बात करने। शनशन के मॉम को पता चलने पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मॉम के साथ बात हो जाने के बाद उसे उसका कमरा दिखाने ले जाया जाता है।
फेंग मैनेजर अंकल से शनशन की फ़्लाइट की टिकट जल्द से जल्द बुक करने के लिए बोलता है। सुबह उठ के शनशन छत पे चली आती है। वहाँ काफ़ी टाइम तक वो अपने आप से बात करती है। नीचे फेंग की बहन ब्रेकफास्ट करने आई थी। दरअसल वो हर सुबह ब्रेकफास्ट करने आती थी और फिर बाद में चली भी जाती थी। शनशन को जब पता चलता है फेंग की बहन आई हुई है, तब वो जाने से झिझक रही होती है। वो बहुत मुश्किल से नीचे आके उससे बात करती है। फेंग का शनशन को उनके घर ले आना फेंग की बहन को ठीक नहीं लग रही थी, पर क्योंकि फेंग की मर्जी थी तब तो उसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। फेंग की बहन दोनों को अकेला छोड़ देती है खाने के लिए। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं। ऐसे में ली शुआ आके शनशन को देख के मन ही मन हैरान हो जाती है। उसका मूड भी ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर तीनों मिलके बात करते हैं और फिर उसके बाद तीनों ही सब्जी खेत चले आते हैं। ली शुआ शनशन को हर पल ये समझाना चाहती थी कि वो फेंग के बहुत करीब थी। फेंग की बहन शनशन को दिलासा देती है कि वो दोनों बचपन से ही ऐसे थे, तो वो बुरा ना माने। बाद में ली शुआ फेंग की बहन से शनशन के बारे में बात करती है। उससे शनशन का यहाँ आना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था दोनों के बीच जो भी था सब कट गया, पर फेंग तो उसे अपने साथ घर लेके आया था। वहाँ जिंगशी भी आया हुआ था। वो भी शनशन को देख के हैरान हो जाता है। वो शनशन से पूछता है क्या इन दिनों उसने उसे मिस किया। शनशन क्या जवाब देगी समझ नहीं पाती। फिर फेंग जिंगशी को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन और जिंगशी में खट्टी मीठी बात हो रही थी। ली शुआ फेंग का ध्यान उस तरफ करना चाहती थी, पर फेंग को बिल्कुल भी जेलसी नहीं होती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उनके ऐसे बात करने से। बातों ही बातों में ली शुआ कहती है उसे हमेशा से लगता था कि उसे उसके मॉम जैसी लड़की पसंद है, इंटेलिजेंट, बिजनेस आइडिया रखने वाली। फेंग कहता है इस दुनिया में भला कितने ही उसके मॉम जैसी होंगी। चीज़ें जैसी आगे बढ़ रही है वैसी ही बढ़े। वो नेचुरल तरीके से आगे बढ़ना चाहता था। बाद में सब मछली पकड़ने बैठते हैं तो ली शुआ शनशन को भी एक स्टिक देती है। फेंग शनशन से पूछता है क्या उसे मछली पकड़ना आती है, अगर नहीं तो वो जाके सब्जी उठाए। शनशन से वो भी नहीं हो रहे थे। फेंग को उस पर हंसी आती है। शनशन तो एक ही बार में थक गई थी। सब मज़े से मछली पकड़ रहे थे और बेचारी को ये सब करना पड़ रहा था। गुस्सा तो आता ही ना उसे। थोड़ी देर बाद फेंग उसके पास जाने के लिए उठता है। ली शुआ की नज़र भी फेंग की तरफ ही थी। फेंग चुपके से शनशन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और तभी शनशन सब्जी को खींचते वक्त गिरने लगती है, पर फेंग उसे पकड़ लेता है। फेंग कहता है इतने टाइम तक उसने बस एक ही रेडिश निकाला। शनशन कहती है रेडिश निकालना बहुत मुश्किल काम है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फेंग कहता है उसे तो मछली पकड़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। शनशन कहती है अब वो इंटरेस्टेड है। तब फेंग उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है और सबके सामने ही शनशन को ऐसे पकड़ के उसे मछली पकड़ना सिखाने लगता है। जहाँ एक तरफ शनशन के दिल में लड्डू फूट रहे थे, वही ली शुआ को कैसा लग सकता था, आई होप तुम सब समझते होगे। अगले सीन में हम देखते हैं डिनर के वक्त सब कुछ सर्व हो जाने के बाद फेंग इसे छुट्टी देता है और घर जाके अपने परिवार के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए कहता है। पता नहीं क्यों शनशन ये देख के मैनेजर अंकल को भी घर जाने के लिए बोलती है, मानो जैसे वो इस घर की मालकिन हो। पर शनशन को पता चलता है कि वो हर साल न्यू ईयर इन्हीं के साथ मनाते थे। खाना वाना हो जाने के बाद सब चूल्हा जला के गर्म हो रहे थे। ऐसे में ली शुआ आगे कहती है क्यों ना डांस करके इस पल को एंजॉय किया जाए। उसे पता था शनशन की जैसे मिडिल क्लास लड़की को डांस नहीं आते होंगे, इसीलिए उसने जानबूझ के इसके बारे में कहा ताकि उसे वो फेंग के सामने नीचा दिखा सके, क्योंकि फेंग की मॉम बहुत अच्छी डांस करती थी। तो ऑब्वियस सी बात थी फेंग भी डांस पसंद करता था। शनशन जब फेंग के साथ डांस करने जाती है तो वो बार बार गलत तरीके से पैर रख रही थी, जिससे फेंग इरिटेट हो रहा था। वो उसे गंभीरता से सिखा रहा था, जिससे शनशन और भी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। ऐसे में जिंगशी आगे बात को संभालने की कोशिश करता है। वो शनशन को सिखाना चाहता है। इसी मौके का तो इंतज़ार था ली शुआ को। वो जल्दी से फेंग के पास आ जाती है डांस करने। वहाँ जिंगशी भी शनशन को सिखा नहीं पा रहा था। शनशन तो पिछली बार से ज़्यादा पैर के ऊपर पैर रख रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। तब फेंग के जीजा जी आके उसे सिखाना चाहते हैं। वो उससे बात करते करते
सिखाने लगते हैं। वह लीशुआ फेंग से कहती है उसे पता नहीं था कि शनशन को डांस करना नहीं आता। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी ऐसा डांस करने की आइडिया नहीं देती। और वो बार बार फेंग को ये याद दिलाती थी कि उसकी मॉम बहुत स्मार्ट थी और उसे वैसी ही लड़की पसंद करना चाहिए। पर फेंग भी उसे समझा देता था शनशन जैसी भी थी उसके लिए परफेक्ट थी। फेंग कहता है डांस कर पाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप किसके साथ डांस कर रहे हो। उसके पापा को भी डांस करना नहीं आता था, पर वो उसकी मॉम को कंपनी देने के लिए डांस करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लगते थे। तो हर वक्त ये ज़रूरी नहीं होता कि सबको सब कुछ आए। फेंग की बातों से एक तरफ लीशुआ डिसअपॉइंट हो जाती है और दूसरी तरफ फेंग को लीशुआ के साथ अच्छे से डांस करते हुए देख शनशन उदास हो रही थी। वैसे इस बार शनशन पहले से थोड़ा ठीक ठाक डांस कर रही थी। फिर तीनों मिलके बहुत टाइम तक ऐसे ही डांस करते हैं।